सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल लोटस ट्रू लव। फ्रेंड्स, आज इस फन फिक्शन का पार्ट 23 है। अगर आपने इसके प्रीवियस एपिसोड नहीं देखे तो जाकर चेक कीजिएगा, तभी आपको आगे की कहानी समझ में आएगी। अगर चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि वांग जी उस कोल पॉन्ड की गुफा में जाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो जा नहीं पा रहा था और वो सोल ये देखकर उससे कुछ कह रही थी। अब आगे वांग जी जो बार बार कह रहा था, तुमने आखिर किसे कर्ज दिया है? वो आवाज विंग को क्यों हार्म कर रही थी? उस आवाज का, उस कर्ज का विंग से क्या लेना देना है? बताओ मुझे। वांग जी यही सारी बातें अपने हाथों को पानी पे पटकते हुए कर रहा था। वांग जी आगे कहता है, क्या मेरे विंग की डेथ का रीजन वो कर्ज था? क्या वो उसका रीजन तुम थी? क्यों थी तुम उसके साथ उस रात? तो शायद मैं तुम्हें बचाने नहीं आता। अगर मैं तुम्हें बचाने नहीं आता, अपने विंग को नहीं खोता। लेकिन उस वक्त तो सिर्फ मेरे दिमाग में युवान था, चाहे अनजाने में ही सही, लेकिन युवान से हुई उस एक मुलाकात की वजह से मैं उसके बारे में खुद को सोचने से रोक नहीं पाया। ये समझ बेटा कि अगर युवान तुम्हारे साथ वहाँ हुआ तो उसका क्या होगा। इसीलिए मैं वहाँ आया था, लेकिन युवान तो नहीं मिला, लेकिन तुम्हें बचाकर मैं अपने विंग को जरूर खोया है। बस एक बार मुझे उस गुफा में आने दो, मेरे सवालों का जवाब दो। मैं बस इतना जानना चाहता हूँ, उस कर्ज का असली हकदार कौन है? विंग की मौत इस कर्ज की वजह से है या युवान की मदर इस कर्ज से जुड़ी हुई है? मुझे मेरे सवालों का जवाब दो। वांग जी यही बातें किए जा रहा था। उसे ये भी पता नहीं चला कि उसके सामने लान सिचान और युवान खड़े हुए थे, जो उस पानी के किनारे पर थे और उसे ढूंढते हुए वहां आए थे। जैसे ही सिचान वांग जी के जुबान पर किसी औरत का नाम पहली बार सुनते हैं तो सिचान को बहुत ही गुस्सा आ रहा था। गुस्से से वांग जी के पास जाते हैं, वांग जी को खींचते हुए उस वाटरफॉल से बाहर निकालकर जमीन पर पटक देते हैं। वांग जी, क्या तुम्हें पता भी है तुम क्या बकवास किए जा रहे हो? क्या सच में तुम्हारी कोई मिस्ट्रेस है? तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो? ऐसा कैसे कर सकते हो? अपने कल्टीवेशन पार्टनर को धोखा कैसे दे सकते हो वांग जी? कहीं इसी वजह से तुम्हारे ये सच जाने के बाद कहीं उसका घर छोड़ के जाना, यहाँ से जाना, तुम्हारे मिस्ट्रेस होना, यही रीजन तो नहीं है ना वांग जी? चंद की बातें सुनकर वांग जी हंसते हुए कहता है, क्या कहा ब्रदर आपने? कल्टीवेशन पार्टनर को धोखा देना? लेकिन यही सवाल तो मुझे उससे पूछना चाहिए। क्यों उसने मुझे धोखा दिया? क्यों अपने कल्टीवेशन पार्टनर से मुंह मोड़ा? लेकिन मुझे इन सवालों का जवाब जानने का एक चांस मुझे दे देता, लेकिन उसने तो मुझे एक चांस भी नहीं दिया, ना मुझे कुछ कहने का, ना कुछ पूछने का और न कुछ जानने का। मेरा छूना उसे इतना भी गवारा नहीं था, जिसके बाद उसने मुझे कुछ एक्सप्लेन तो करने देता ब्रदर। वो तो मुझे कुछ बिना बताए, कुछ बिना कहे मुझे सोते हुए ऐसा छोड़ के चला गया। मुझसे बात तो क्या, मेरा चेहरा भी देखना नहीं चाहता था। क्यों ब्रदर? ये सुनकर सिचान एक चेहरे पर स्माइल लाते हुए कहते हैं, क्या कहा वांग जी तुमने? चांस नहीं दिया उसने तुम्हें? सच बताना कि तुमने पिछले 3 सालों में कितनी बार उसे ये सच बताने की कोशिश की है? शायद तुम भूल गए हो वांग जी। क्या तुमने कभी इसे बताने की कोशिश की है? क्या तुमने उसे कभी बताया है कि तुम्हारी एक स्टेप की वजह से, तुम्हारे फोरहेड रिबन उसके रिस्ट पर बांधने की वजह से क्या रिलेशन बन चुका है तुम्हारा और उसका? क्या हकीकत है तुम दोनों के रिलेशन की? और तुम उसे धोखेबाज कह रहे हो, जबकि उसे खुद नहीं पता कि उसका मीनिंग क्या होता है। और एक बात, मैं उसे तब से जानता हूँ जब तुम उससे मिले भी नहीं थे और उसने खुद अपनी मैरिज को कैंसिल किया तुम्हारी वजह से। पहले तो मुझे ये डाउट था कि उसने नी की वजह से किया होगा, क्योंकि नी भी उसके बहुत करीब था। यही डाउट क्लियर करने के लिए जब मैं नी क्लैन गया, मुझे पता चला कि नी हुसैन है। तुम कह रहे हो कि उसने तुम्हें धोखा दिया है? कैसे धोखा दे सकता है जब उससे ये भी ना पता हो कि तुम दोनों की मैरिज हो चुकी है? उस फोरहेड रिबन का मीनिंग उसे तब पता चलता जब तुम उसे बताते कि हमारे क्लैन के बजाय किसी और को इसका मीनिंग नहीं पता है वांग जी, क्योंकि हमेशा से उसका मीनिंग हम हमारे कल्टीवेशन पार्टनर को सिर्फ फर्स्ट नाइट के दिन ही बताते हैं। तो उसे छोड़कर
किसी और को कैसे पता होगा? तो बोलो उसे कैसे पता चलता? और तुम उससे बेवफा कह रहे हो, बल्कि तुम्हारी वजह से उसने हम दोनों का पैर ठुकराया है। नी से मैरिज कैंसिल करके और मुझे रिजेक्ट करके। अब बोलो क्या तुम अभी भी कहोगे उसे धोखेबाज? और वांग जी सिचन की ये बातें सुनकर उन्हें क्वेश्चन भरी निगाहों से देख रहा था और ये जानने की कोशिश कर रहा था कि अभी उसके ब्रदर ने क्या कहा है। वांग जी को ऐसा देख सिचन कहते हैं, हाँ तुमने सही सुना है वांग जी, मैं उसे तब से जानता हूँ जब वो 12 साल का था। फ्रेंड्स यहाँ कंफ्यूज मत होना, हमें आने वाले एपिसोड में पता चलेगा कि विंग और सिचन एक दूसरे को कैसे जानते थे और वो कैसे मिले थे। तो लेट्स कंटिन्यू। और तुम जानते हो, और क्या तुम्हें याद है, हर साल में एक दिन ऐसा होता था जब मैं गुस्से में नहीं रहता था। वो एक दिन मैं उसी के साथ बिताता था। ये तुम्हें मैंने बताया नहीं, लेकिन ये सच है वांग जी, ये सच है कि जब तुम उसे शिवानो के उसे बाहर लाए थे, उसके कुछ दिनों बाद जब मुझे पता चला कि नी मैंगजू ने उसकी मैरिज कैंसिल की है न्यू सेन के साथ, तो बहुत हिम्मत करके मैंने उससे अपना प्यार कन्फेस किया था। लेकिन पता है उसने मुझे क्या कहकर रिजेक्ट किया? वो किसी और से प्यार करता है। पहले तो मुझे लगा कि वो नहीं होगा, लेकिन वो विभ्रम मेरा बहुत जल्दी टूट गया जब मुझे पता चला कि नी ही न्यू सेन है। बोलो अब तुम क्या कहना चाहते हो? अब मुझे सच बताओ कि युआन की माँ कौन है? युआन किसका बेटा है? और तुम मुझे कंफ्यूज कर रहे हो युआन जी। कभी कहते हो कि विंग से प्यार करते हो, उसके लिए रोते हो, तड़पते हो, और एक ही पल में युआन को किसी और का बेटा कह रहे हो। तुम मुझे कंफ्यूज करना बंद करो वांग जी, बंद करो। बोलो कहाँ है युआन की माँ? अगर तुमने उसे बचाया है तो वो कहाँ है, बताओ मुझे। लेकिन युआन ये सुनकर डर रहा था। उसे वो प्रॉमिस याद आ रहा था। युआन मेरे और अपने बारे में कभी भी अपने बाबा को मत बताना, अपने फादर को मत बताना युआन, क्योंकि वो हमें एक्सेप्ट कर लेंगे। उन्हें छोड़कर हमें कोई और एक्सेप्ट नहीं करेगा युआन, नहीं करेगा। उन्हें ये कभी मत बताना कि तुम्हारी मदर कौन है, तुम्हारी मदर का नाम क्या है। सुना युआन, मुझे प्रॉमिस करो कि सच्चाई से हमेशा अपने बाबा को दूर रखोगे। कि अब ये सच वो तभी जान सकते हैं जब तुम उन्हें बताओगे। मुझे प्रॉमिस दो युआन, मुझसे प्रॉमिस करो। तुम हर बात भूल सकते हो, चाहे मुझे भी भूल जाओ, लेकिन ये प्रॉमिस कभी मत भूलना। जो मैंने तुम्हें अभी कहा है वो सच्चाई कभी मत भूलना युआन। और जब तक मैं वापस ना आऊँ तब तक तुम यहाँ से बाहर मत आना युआन, बाहर मत आना। यही मेरा इंतजार करना। अगर मुझे वापस आने में देर हो गई या फिर वापस ना आ पाई किसी भी हालात में, जब तक तुम्हें तुम्हारे अपने फादर की आवाज़ नहीं सुनाई देती, तब तक इस गुफा से बाहर मत निकलना युआन, मत निकलना। ये याद रखना, तुम यही उनका इंतजार करना। जब उन्हें ये सब पता चलेगा तो वो यहाँ एक बार जरूर आएंगे। और तुम उनके साथ जाना युआन। सुना मैंने क्या कहा युआन? प्रॉमिस मत भूलना युआन। ये कहते हुए उस गुफा में उसे कोई कैद करके बाहर जा रहा था और वो चिल्ला रहा था, रुकिए मुझे यहाँ अकेला मत छोड़ कर जाइए, रुकिए ना। ये आवाज़ युआन के कानों में गूंज रही थी और युआन अपनी आंखें बंद कर कांपते हुए पीछे जा रहा था। और सिचन बार वांग जी से ही पूछे जा रहे थे, बोलो कौन है युआन की माँ, कहाँ है उसकी माँ? और वांग जी की हालत युआन से डिफरेंट नहीं थी। उसे बार अपनी आंखों के सामने ही रात दिखाई दे रही थी जब विंग के पास 1 साल का बच्चा था, जिसे विंग वांग जी को देखकर छुपा रहा था और किसी और वुमन के हाथों में देखकर कह रहा था, संभालो इसे। जैसे कि मानो विंग से छुपाना चाहता हो वांग जी से, उसे बताना नहीं चाहता हो। वांग जी इन्हीं ख्यालों में खोया हुआ था। सिचन तो वांग जी पर सवालों पे सवाल पूछे जा रहे थे। मुझे इतना भी बेवकूफ़ मत समझो कि मैं ये भी ना जान सकूं कि ड्वेल कल्टीवेशन के लिए कितना वक्त लगता है, और इतना वक्त तुम दोनों ने साथ में नहीं गुजारा है वांग जी, नहीं गुजारा है। तो जाहिर सी बात है तुम्हारा और विंग का तो ये बेटा नहीं है। तो बोलो कौन है उसकी माँ, कहाँ है उसकी माँ? तुम उसे यहाँ नहीं लाना चाहते तो मैं युआन को उसके पास ले जाता हूँ। बताओ वांग जी, मुझे कंफ्यूज मत करो, तुम मुझे कंफ्यूज कर रहे हो। लेकिन वांग जी सिचन के कोई भी सवालों का जवाब नहीं दे रहा था। अपने सवालों का जवाब ना देता देख सिचन कहते हैं, तो ठीक है मैं युआन से पूछता हूँ, उसे तो पता होगा ना, मैं उसी से पूछता हूँ। और
इन दोनों का ये कोल्ड वार कुरैन देख रहे थे। युवान से मिलने आए थे, उसे देखने आए थे और वो कहते हैं ऐसा ही हो सिचन जैसा तुम सोच रहे हो। विंग से वो ना जुड़ा हो, नहीं तो क्या होगा ये मैं सोच कर कांप रहा हूँ। यही अच्छा होगा युवान और वांगजी के लिए। इतिहास फिर से खुद को न दोहराए। लान क्लान का वो सच जो इतिहास अपने सीने में दबा के रखा है, वो ऐसे ही दबा रहे। अगर वो सबके सामने आ जाएगा तो पता नहीं उसका अंजाम क्या होगा। यही बातें वो खुद से कर रहे थे। शिचन की ये बातें सुनकर अब कहीं जाकर वांगजी अपनी सेंस में आता है और कहता है नहीं, युवान सिर्फ मेरा बेटा है। अगर उसकी मदर यहाँ आ भी गई तो मैं उसे कभी भी युवान के पास भी नहीं भड़कने दूंगा। सुना आपने? सुना? इन दोनों की बातें युवान को तो छू भी नहीं पा रही थी। उसके कानों में ही आवाज गूंज रही थी, मुझसे प्रॉमिस करो। इसी आवाज के साथ युवान अपने कदमों को पीछे ले जा रहा था और वो पीछे जाते जाते अचानक उस कोल्ड पॉन्ड के वाटर में गिर जाता है और डूबते हुए सिर्फ यही कह रहा था, आई प्रॉमिस यू, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ, लेकिन मुझे यहाँ अकेला मत छोड़कर जाइए, मुझे यहाँ डर लग रहा है, आपके साथ आना है। सुनिए, मुझे अकेला छोड़कर मत जाइए। ऐसे करके वो डूब रहा था और युवान को ऐसा डूबता कुरैन जब देखते हैं उन दोनों को एक ही झटके में साइड करते हुए युवान की तरफ जाते हैं और युवान को उस वाटर से निकाल कर अपने रूम में ले जाते हैं। और ये देखकर वो सोल कहती है इस क्लैन में आखिर क्या क्या राज छुपे हैं, ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन अब ये मुझे भी जानना है कि इस बच्चे की मदर कौन है और मैं ये जान कर रहूंगी। ये वो कहते हुए कुरैन के पीछे जा रही थी। कुरैन को यहाँ देखकर वो दोनों हैरान थे और उन्हें अपने बातों में ये भी याद नहीं रहा कि उनके पीछे युवान है। और जैसे उन्हें ये एहसास होता है कि उनकी वजह से ये क्या हुआ है, युवान अभी पानी में गिरा था। वो दोनों तेजी से कुरैन के पीछे जाते हैं और इधर मैजिकल फॉरेस्ट में इतने दिनों के बाद आज विंग के शरीर में हलचल हो रही थी। वो अपनी आंखें तो नहीं खोल पा रहा था, लेकिन उसका शरीर पूरी तरह से पसीने से भीग गया था। और ये देखकर लानी कहती है तुम आखिर अपनी ड्रीम वर्ल्ड ऐसा क्या देख रहे हो जिससे तुम इतना घबरा चुके हो विंग। ऐसा करते हुए वो अब सर पर हाथ रखती है और वो उसके ड्रीम वर्ल्ड में एंटर करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन हर बार वो नाकामयाब हो रही थी। और वो कहती है फिर तुम मुझे अपने ड्रीम वर्ल्ड में एंटर क्यों नहीं करने देना चाहते? मैं तुम्हें सिर्फ एक बार वहाँ से निकालना चाहती हूँ। ऐसा कहकर वो उसकी तरफ देख रही थी। अब हमें नी क्लैन में दिखाते हैं जहाँ नी उस पेंटिंग को और उस ब्रश को अपने सीने से लगा कर बैठा हुआ था। सुबह से शाम हो गई थी और नी अभी तक वही था और वो वही उस फर्श पर लेट जाता है और उसकी नजर जाती है उस बुक पर जो बुक उसे रिंग ने दी थी, जो उसने पढ़ते वक्त उस टेबल के नीचे रखी थी जब उसे वो बटरफ्लाई मैसेज मिला था। लेकिन जब नी ने उस बुक को खोलकर देखा था तो उसमें कुछ भी नहीं लिखा था और विंग ने उसे देते वक्त ये भी कहा था कि ये बुक खाली है नी, मैं बचपन से इसे साथ लेकर घूमता हूँ, इसमें कुछ भी नहीं लिखा है, सिर्फ स्पेस का नाम है। और लेकिन इस बार ऐसा नहीं था। जैसे ही नी ने उस बुक के पहले पन्ने को पलटा, उसके सामने अचानक ऐसा लिखा आया जिसे देखकर नी हैरान था, जिसे देखकर नी वो बुक झटके से नीचे फेंक देता है। और इसी के साथ ये पार्ट यही एंड होता है। तो चलिए दोस्तों, आगे के एपिसोड में मिलते हैं। तब तक आप मुझे कमेंट कर ज़रूर बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा, और वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।